बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सगेम एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ गेम थ्योरी हेल्प्स डिसीजन मेकर्स। आज हम गेम थ्योरी को स्टडी करेंगे, किस तरह से बिजनेस मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स गेम थ्योरी को यूज करके एक बेहतर आउटपुट ले सकते हैं, बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। गेम थ्योरी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए जब दो पार्टीज दो आपस में बैठकर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो दरअसल वो गेम थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम गेम की डेफिनेशन देखते हैं। गेम किसको कहते हैं? अ गेम इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू और मोर डिसीजन मेकर्स ईच ऑफ होम वांट्स टू विन। गेम हम एक ऐसे कॉन्टेस्ट को कहेंगे जिनमें हर पार्टिसिपेंट जो है वो जीतना चाहता है, विन करना चाहता है। इसी तरह से गेम थ्योरी को हम डिफाइन करेंगे। गेम थ्योरी इज वन वे टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ अदर पार्टिसिपेंट, other decision maker on our strategies or outcomes. So game theory is the study of how optimal strategies are formulated in the conflict. किसी भी conflict के अंदर हम उसको resolve करने के लिए दो parties, दो या दो से ज़्यादा parties, contestant या decision makers किस तरह से अपनी strategies को plan करेंगे, formulate करेंगे so that कि वो उस contest में उस conflict को resolve कर सकें, उसमें से maximum output जो है वो gain कर सकें। और अगर किसी को loss है तो वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सके, और अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो उस बेनिफिट को वो मैक्सिमाइज़ कर सके या इंश्योर कर सके वो कितना उसका मिनिमम बेनिफिट जो है वो इन एनी केस उसके लिए उसको मिलेगा। तो ये इसे हम गेम थ्योरी कहेंगे। तो ये हमारे पास गेम और गेम थ्योरी की डेफिनेशन थी। किसी की भी गेम को या गेम मॉडल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स, सम ऑफ पे ऑफ्स ऑफ ऑल प्लेयर्स एंड द नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन द गेम, या उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने कितनी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज की हैं, उनकी बेसिस पे हम किसी भी गेम को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ड्यू टू सम मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे इस कोर्स का जो स्कोप है उस स्कोप के अंदर गेम थ्योरी को हम जो लिमिटाइज करेंगे ओनली टू 2% गेम एंड जीरो सम गेम। हम मैक्सिमम 2% को डिस्कस करेंगे, 2 प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे, 2 से ज़्यादा प्लेयर्स वाली गेम को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह से उसका पे ऑफ जो है वो जीरो सम की फॉर्म में जीरो सम गेम को डिस्कस करेंगे। अभी हम बाद में डिफाइन करते हैं जीरो सम गेम क्या होती है। अ 2% गेम इज वन इन विच ओनली 2 पार्टीज कैन प्ले। हम 2% गेम उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ 2 पार्टीज, 2 पर्सन्स, 2 प्लेयर्स, 2 डिसीजन मेकर्स जस्ट इन्वॉल्व हों, एज इन केस ऑफ यूनियन एंड अ कंपनी इन अ बार्गेनिंग सेशन। जैसे हम ये कह सकते हैं कोई यूनियन या कंपनी जो है वो अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बार्गेन करती है तो ये 2 प्लेयर्स होंगे। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस हम एक्स और वाई से या ए और बी से प्लेयर्स को डिनोट करेंगे। एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट 2 गेम प्लेयर्स। जीरो सम गेम को हम डिफाइन करते हैं। जीरो सम गेम का मतलब है द सम ऑफ लॉसेस ऑफ वन प्लेयर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ गेन्स ऑफ द अदर प्लेयर। 2 प्लेयर्स हैं, जाहिर है एक को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा, बट इन दोनों के अगर एक के लॉस को और फायदे को दोनों को सम अप किया जाए तो नेट रिजल्ट आपके पास 0 होना चाहिए। ऐसी गेम को हम जीरो सम गेम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्लेयर एक्स को 20 पॉइंट्स का या $20 का फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, या वो जीत रहा है, विन कर रहा है, तो दूसरा जो प्लेयर वाई होगा उसको 20 पॉइंट्स का लॉस हो रहा होगा या वो $20 जो वो लूज कर रहा होगा। तो एक को $20 का फायदा, दूसरे को $20 का लॉस, तो नेट रिजल्ट जो हो जाएगा उनका दोनों का वो 0 आ जाएगा। विद एनी जीरो सम गेम द सम ऑफ द गेन्स फॉर वन प्लेयर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉसेस फॉर द अदर प्लेयर। एक प्लेयर के जो गेन्स है उनका सम किया जाए तो वो सेम होना चाहिए जितना दूसरे प्लेयर को लॉस हो रहा है, ये सम ऑफ लॉसेस हैं। सो व्हेन द सम ऑफ द गेन्स एंड द सम ऑफ द लॉसेस फॉर द बोथ प्लेयर्स और द 2 प्लेयर्स आर एडेड द रिजल्ट विल बिकम 0। जब दोनों प्लेयर्स के लॉसेस को और उसके गेन्स एड अप किया जाएगा तो हमारे पास उसका रिजल्ट जो आएगा, नेट रिजल्ट वो 0 आएगा। सो इस तरह से हम इसे कहेंगे जी ये एक जीरो सम गेम है। अब हम मज़ीद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, कुछ नोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टू इंट्रोड्यूस द नोशन यूज इन द गेम थ्योरी लेट अस कंसिडर द सिंपल गेम। हम एक सिंपल गेम कंसिडर करते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास सपोज देयर आर ओनली 2 लाइटिंग फिक्सचर्स स्टोर्स एक्स एंड वाई। लाइटिंग फिक्सचर स्टोर्स हैं और उनका नाम एक्स और वाई कह लें। इनके अलावा कोई और लाइटिंग फिक्सचर स्टोर नहीं है। 2 के अलावा 2 ही प्लेयर्स हैं। द रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर हैव बीन स्टेबल अप अनटिल नाउ। और दोनों के जो मार्केट शेयर्स हैं दोनों पार्टीज के, दोनों कंपनीज के, दोनों स्टोर्स के, वो स्टेबल हैं। बट द सिचुएशन में चेंज, और ये सिचुएशन जो वो चेंज भी हो सकती है। एंड द डॉटर ऑफ द ओनर ऑफ स्टोर एक्स has just completed her MBA and has developed 2 distinct advertising strategies. Store X
के मालिक की जो बेटी है उसने एमबीए करके वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज जो है वो नई अडॉप्ट करना चाह रही है, अप्लाई करना चाह रही है। वन यूजिंग रेडियो स्पॉट्स एंड अदर न्यूज़पेपर ऐड, और उसको अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसने ये फैसला किया है कि वो रेडियो में और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेगी अपने बिजनेस को। अपॉन हेयरिंग दिस, जब ये इस बात का पता चलता है स्टोर वाई के ओनर को, तो वो भी यही काम करना चाहता है, वो भी एडवर्टाइज करना चाहता है, और उसने भी रेडियो और न्यूज़पेपर को सिलेक्ट किया है टू एडवर्टाइज हिज बिजनेस। इस तरह से हम यहाँ पे उनके दो स्ट्रेटेजीज हैं, एक रेडियो ऐड है, दूसरी न्यूज़पेपर ऐड है, और दो ही प्लेयर्स हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई। तो इस तरह से हमारे पास है जिसका पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, वो 2x2 का एक टेबल होगा, ये मैट्रिक्स होगा। तो हम इसका पे ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये एग्जाम्पल में नीचे 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, विच शोज व्हाट विल हैपन टू द करंट मार्केट शेयर इफ बोथ पार्टीज बिगन टू एडवर्टाइज। इस टेबल में, इस मैट्रिक्स के अंदर हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर वो दोनों पार्टीज जो हैं, एक्स और वाई दोनों प्लेयर्स जो हैं, वो एडवर्टाइज करना स्टार्ट करेंगे, उनके जो करंट मार्केट शेयर है उसमें क्या चेंजेस आएंगी, क्या डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट होगा। बाय कन्वेंशन पे ऑफ आर शोन ओनली फॉर द फर्स्ट गेम प्लेयर एक्स। इन दिस केस हम सिर्फ यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंगली, जो हमारा यहाँ पे रो प्लेयर है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसके जो पे ऑफ है वो लिख रहे हैं। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ये जीरो सम गेम है, तो जीरो सम गेम में अगर एक का लॉस हो तो उतना ही दूसरे का गेन होता है, या एक प्लेयर का जितना गेन है उतना ही दूसरे का लॉस होगा। सो इस तरह से अगर हम एक्स प्लेयर के जो है वो पे ऑफ डिफाइन करेंगे, तो उसको हम वाई के लिए खुद ही तो उसको ट्रांसलेट कर। देन वाइज प्लेयर्स पे ऑफ विल बी जस्ट इन नेगेटिव ऑफ ईच ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर एक्स। फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली टू स्ट्रेटजीज फॉर ईच प्लेयर। दो स्ट्रेटजीज हमारे पास, एक रेडियो ऐड है और दूसरी न्यूज़पेपर ऐड है प्लेयर वाई के लिए। इसी तरह से न्यूज़पेपर और रेडियो ऐड है प्लेयर एक्स के लिए। ये दो स्ट्रेटजीज होगी, इनको हम x1 x2 y1 y2 के नाम से लेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर मैट्रिक्स की हम टर्मिनोलॉजीज को अगर हम डिफाइन करें, हमारे पास यहाँ पे ये नंबर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं प्लेयर वाई की रेडियो स्ट्रेटेजी को, रेडियो एडवर्टाइजमेंट को, प्लेयर एक्स की रेडियो एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो यहाँ पे +3 का मतलब है ये पॉजिटिव नंबर्स जो भी होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये गेन शो करेंगे प्लेयर ए का। पॉजिटिव साइंस दे आर गेन ऑफ प्लेयर एक्स, या फिर ये लॉस होंगे, लॉस को शो करेंगे ऑफ प्लेयर वाई। इसी तरह से यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लिखा होगा तो नेगेटिव साइन का मतलब होगा लॉस ऑफ प्लेयर एक्स, और एक्स का चूंकि लॉस है तो डेफिनेटली फिर ये गेन बन जाएगा प्लेयर वाई का। तो ये नेगेटिव साइन जो प्लेयर वाई का गेन को शो करेंगे, और पॉजिटिव साइन जो प्लेयर एक्स के गेन को शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर एक्स की जो रेडियो एडवर्टाइजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन है, जिसकी वजह से उसने 3 पॉइंट्स जो है प्लेयर एक्स ने गेन कर लिया मार्केट शेयर में से, या 3% शेयर उसने जो है वो गेन कर लिया है, और प्लेयर वाई का 3% शेयर का मार्केट शेयर जो उसने वो लूज किया है। इसी तरह से अगर हम प्लेयर एक्स की रेडियो एडवर्टीजमेंट को प्लेयर वाई की न्यूज़पेपर ऐड के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर भी ये उससे भी इवन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, रेडियो एड्स एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर ऐड ऑफ प्लेयर वाई। यहाँ पे प्लेयर एक्स को 5% का या 5 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलता है, गेन मिलता है। जब हम बात करते हैं प्लेयर एक्स के न्यूज़पेपर एड्स का, तो न्यूज़पेपर एक्स प्लेयर एक्स की एड को जब हम कंपेयर करते हैं प्लेयर वाई की रेडियो एड से, ये उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्गर था, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। इवन देन उसको 1% शेयर जो है वो प्लेयर एक्स गेन करता है, या 1 पॉइंट उसको गेन मिलता है। जब हम दोनों प्लेयर्स की न्यूज़पेपर एड्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे प्लेयर एक्स की जो न्यूज़पेपर एड है वो वीकर है एज कम्पेयर टू द न्यूज़पेपर एड या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑफ प्लेयर वाई, जिसकी वजह से प्लेयर एक्स को यहाँ पे 2% मार्केट शेयर लूज करना पड़ता है, या उसके 2 पॉइंट्स जो है वो मार्केट लूज करता है। तो ये इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज थी गेम्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। पे ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम, इस टेबल को हम कहेंगे पे ऑफ टेबल, और ये पे ऑफ टेबल हमेशा जो है वो रो प्लेयर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव साइंस हैं वो रो प्लेयर के गेन्स कहलाएंगे, और जो नेगेटिव साइंस हैं वो रो प्लेयर के लॉसेस कहलाएंगे। एंड अल्टीमेटली चूंकि ये 2 प्लेयर गेम और 0 सम गेम है, जो प्लेयर एक्स का गेन होगा वो प्लेयर वाई का लॉस बन जाएगा, और जो प्लेयर एक्स का लॉस होगा वो प्लेयर वाई का उतना ही गेन बन जाएगा। अब इसी भी गेम पे हम कुछ फर्दर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फर्दर टर्मिनोलॉजीज। तो अभी हम सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजीज के अंदर हम मेन स्ट्रेटजी की बात करेंगे, मैक्स स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे
रो वाइज जो है वो हम मिन स्ट्रेटजी यूज करेंगे। फर्स्ट रो है प्लेयर, इनके प्लेयर एक्स के लिए हम मिन स्ट्रेटजी यूज करेंगे और प्लेयर वाई के लिए हम मैक्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ये प्लेयर एक्स की यहाँ पे दो रोज हैं, यहाँ पे हम इनमें से हर रो में से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 3, सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू है हमारे पास -2। इसी तरह से कॉलम वाइज, कॉलम प्लेयर के लिए हम मैक्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे, यानी कि हर कॉलम का मैक्सिमम हमने फाइंड करना है। फर्स्ट कॉलम का हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 3 एंड सेकंड कॉलम का हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 5। तो ये हमारे पास मैक्स स्ट्रेटजीज और मिन स्ट्रेटजीज थी। रो प्लेयर के लिए मिन स्ट्रेटजी यूज करेंगे और कॉलम प्लेयर के लिए मैक्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे। मिन और मैक्स का यूज करने का यहाँ पे पर्पस कॉन्सेप्ट ये है कि रो वाइज हम प्लेयर एक्स है हमारे पास, और ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा ये पे ऑफ है प्लेयर एक्स का, यानी कि प्लेयर एक्स के ये गेन्स को शो कर। तो प्लेयर एक्स ये जानना चाहता है कि उसका मिनिमम कितना गेन जो है उसका वो इंश्योर हो जाएगा इस गेम के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे मिन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। और प्लेयर वाई का सेम ये पे ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये अगर ये एक्स का गेन है तो प्लेयर वाई के लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है हम यहाँ पे मैक्स स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। तो प्लेयर वाई को रेडी रहना चाहिए कि उसको मैक्सिमम कितना लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है या उसका मैक्सिमम कितना जो उसको डैमेज हो सकता है। इस वजह से हम कॉलम वाइज हम इसमें मैक्स स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और रो वाइज के अंदर मिनिमम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। अब हम इसी मैट्रिक्स को देखते हैं जरा फर्दर। तो ये रो वाइज हमने इनके मिनिमम्स फाइंड किए थे। फर्स्ट रो का हमारे पास ये मिनिमम ने ये 3 लिया था, 3 फर्स्ट रो का मिनिमम था, सेकंड रो का मिनिमम -2 था। इसी तरह से कॉलम वाइज हमारे पास फर्स्ट रो का कॉलम ये 3 था और सेकंड कॉलम का जो है ये मैक्सिमम 5। अब इन मिनिमम में से क्योंकि ये गेन्स है, ये मिनिमम गेन है, अब हम इसकी मैक्सिमम लिमिट देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इसको कितना गेन होगा। तो इनमें से हम मैक्सिमम चूज कर लेंगे, इसमें से मैक्सिमम बनता है हमारे पास 3। इसी तरह से कॉलम वाइज हम मैक्सिमम चूज किए और मैक्सिमम में से मिनिमम देखेंगे तो ये हमारे पास बनता है ये भी 3। ये मिनिमम आउट ऑफ मैक्स ये भी 3 है और मैक्सिमम आउट ऑफ मीन्स ये भी 3 है। अगर किसी गेम के अंदर किसी पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ मीन्स और मिनिमम ऑफ मैक्स ये इक्वल हो, हम कहते हैं गेम हैज सैडल पॉइंट, गेम हैज सैडल पॉइंट। अब इस गेम में चूंकि ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं और वैसे ग्राफिकली देखना चाहें, जब हमने रो वाइज मिनिमम वैल्यूज को सर्कल किया था तो 3 और -2 को सर्कल किया था और कॉलम वाइज हम मैक्सिमम को हमने बॉक्स किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर 3 एक ऐसी वैल्यू है जो सर्कल भी है रो वाइज, उसको रो वाइज हमने सर्कल भी किया और कॉलम वाइज उसको बॉक्स भी उस पर लगाया है। ये इस पे दो चीजें आ गई हैं, एक वैल्यू के ऊपर सर्कल में भी है और वो बॉक्स में भी रिप्रेजेंट हो रही है। ये चीज शो कर रही है कि ये इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली हम इसको इस तरह देख सकते हैं, अगर किसी भी रो के अंदर उस रो की जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलम में मैक्सिमम भी हो जाए तो इस तरह से ये एक इंडिकेशन होती है कि इस गेम के अंदर सैडल पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा मैक्सिमम ऑफ मिन्स आ गया, इसे हम मैक्स मिन भी कह सकते हैं, मैक्स मिन। और इसी तरह से ये हमारा मिन मैक्स आ गया, मिनिमम ऑफ मैक्स, और इसको हम यहाँ पे मिन मैक्स भी कह सकते हैं, मिनिमम ऑफ मैक्स मिन मैक्स। यहाँ पर मैक्स मिन की वैल्यू भी 3 है और मिन मैक्स इसकी वैल्यू भी 3 है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट मैक्स मिन और मिन मैक्स ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इसमें इस गेम के अंदर सैडल पॉइंट मौजूद है और वो सैडल पॉइंट इस 3 पे मौजूद है। ये 3 इसका सैडल पॉइंट है। तो ये गेम का सोल्यूशन हो गया, कंप्लीट होगी, सॉल्व हो गई। अब हम इसका लिख सकते हैं कि इस गेम का पे ऑफ क्या होगा और वो पे ऑफ जो होगा वो किसका गेन या किसका लॉस होगा। उसके बाद प्लेयर एक्स को कौन सी स्ट्रेटेजी फाइनली ऑप्ट करनी चाहिए और प्लेयर वाई को कौन सी। तो दिस गेम हैज सैडल पॉइंट एंड पे ऑफ दिस गेम इज पे ऑफ गेम इज इक्वल्स टू 3। और ये 3 ये यहाँ से जिस पॉइंट पे ये सैडल पॉइंट आया था हमारा वो हमारा पे ऑफ द गेम बन जाएगा। और चूंकि ये आंसर पॉजिटिव है, एज 3 इज पॉजिटिव, सो दिस पे ऑफ इज गेन ऑफ एक्स, लॉस ऑफ वाई। ये तो इस पे ऑफ की बात होगी। अब हम दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर एक्स वो आ जाएगी x1 और x1 मीन्स रेडियो एडवर्टाइजिंग।
इसी तरह से स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर वाई, वो हमारे पास यहाँ पे ये इसके सामने ये x1 स्ट्रेटजी थी, और इस कॉलम में जो स्ट्रेटजी है वो y1 स्ट्रेटजी है, वो प्लेयर y की स्ट्रेटजी हो गई y1, और ये स्ट्रेटजी भी है रेडियो एड्स। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 3 चीजें बताई हैं, एक इसका पे ऑफ बताया है, दूसरा हमने बताया कि ये पे ऑफ किसका गेन और किसका लॉस है, और तीसरा हमने स्ट्रेटजीज बताई हैं, प्लेयर एक्स की स्ट्रेटजी कौन सी है और प्लेयर वाई की स्ट्रेटजी कौन सी इस पे ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी। प्लेयर एक्स को स्ट्रेटजी x2 को एलिमिनेट कर देना चाहिए, इसको ये यूजलेस है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, और प्लेयर वाई को y2 स्ट्रेटजी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ये इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। दोनों को सिंगल स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, दोनों को रेडियो पे एडवाइस करना चाहिए, इससे दोनों को फायदा हो जाएगा। चूंकि ये सिंगल स्ट्रेटजी गेम थी, लिहाजा हम इसे प्योर स्ट्रेटजी गेम या सिंगल स्ट्रेटजी गेम भी कहेंगे। इस गेम के अंदर प्लेयर वाई की 6 स्ट्रेटजीज हैं, y1, y2, y3, y4, y5, y6, और प्लेयर एक्स उसकी 4 स्ट्रेटजीज हैं, x1, x2, x3, x4। इस गेम को हमने सॉल्व करना है, तो सब किसी भी गेम को सॉल्व करते हुए सबसे पहला जो काम होता है उसके हमने मैक्स और मिन स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हुए उसके अंदर चेक करना है कि क्या उसके अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा तो वो प्योर स्ट्रेटजी गेम या सिंगल स्ट्रेटजी गेम बन जाएगी, और अगर उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर उसको हम मिक्स स्ट्रेटजी गेम कहेंगे और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर ये दोनों प्लेयर्स एक्स और वाई की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको मिन मैक्स और मैक्स मिन उनके फाइंड करते हैं। पहले हम रो वाइज प्लेयर एक्स के हर रो की हर स्ट्रेटजी की मिन वैल्यू तलाश करते हैं। फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, हमारे पास है -2। सेकेंड रो की मिनिमम वैल्यू 4 है। थर्ड रो की मिनिमम वैल्यू -3 है, और फोर्थ रो की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। इसी तरह से कॉलम वाइज प्लेयर वाई की मैक्स स्ट्रेटजी यूज करते हुए इसकी मैक्सिमम हर स्ट्रेटजी की मैक्सिमम वैल्यू तलाश करेंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 9 है, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 7 है, फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 8 है, फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, एंड लास्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू 4 जो है ये सर्कल भी हो गई है, यानी कि रो मिनिमम भी है और कॉलम में ये मैक्सिमम भी है। इसका मतलब इस गेम के अंदर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका मैक्स मिन और मिन मैक्स चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वाई की स्ट्रेटजीज के मैक्सिमम चूज किए, इनमें से मिन तलाश करते हैं, मिन देखते हैं। इन तमाम वैल्यूज में जो मिनिमम वैल्यू है वो ये 4 है। सो हम कहेंगे यहाँ पे मिनिमम ऑफ द मैक्स और मिन मैक्स जो है इस गेम का वो 4 है। इसी तरह से प्लेयर एक्स की जो स्ट्रेटजीज जिनमें हमने मिन चूज की हैं उनमें से हम मैक्सिमम वैल्यू तलाश करते हैं और उनके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है इन मिन्स के अंदर वो 4 है। सो इस गेम का जो मैक्स मिन पॉइंट होगा या मैक्सिमम ऑफ द मिन्स वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्स मिन और मिन मैक्स दोनों का आंसर सेम आता है, विच इज एन इंडिकेशन that this game has saddle point. So we can write this game has saddle point. So हम यहाँ पे पे ऑफ द गेम लिख सकते हैं, बता सकते हैं पे ऑफ द गेम क्या है। उसके बाद प्लेयर एक्स और वाई की स्ट्रेटजीज दोनों की क्या होंगी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी सिलेक्ट होगी। सो हमारे पास पे ऑफ द गेम वो हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल, और ये पे ऑफ हमें मिलेगा, ये जो वैल्यू हमारे पास ये सिलेक्ट हुई है ये पे ऑफ है, पे ऑफ द गेम। और ये चूंकि वैल्यू अगेन पॉजिटिव वैल्यू है, सो पे ऑफ वुड बी गेन ऑफ प्लेयर एक्स, एज 4 इज पॉजिटिव, so it is gain of player X and loss of player Y. अब हम दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज लिखते हैं। प्लेयर एक्स की स्ट्रेटजी कौन सी होगी, स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर एक्स, प्लेयर एक्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंड रो के अंदर है, सैडल पॉइंट सेकेंड रो में लाई करता है। सो इसकी स्ट्रेटजी प्लेयर एक्स की x2 स्ट्रेटजी सिलेक्ट होगी। इसी तरह से हम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर वाई की जब बात करेंगे तो ये सैडल पॉइंट जो है ये फिफ्थ कॉलम के अंदर है। इट मीन्स ये y5 इसकी स्ट्रेटजी प्लेयर वाई के लिए, ये इसके लिए फाइनल स्ट्रेटजी होगी। सो प्लेयर एक्स को फाइनल स्ट्रेटजी उसकी x2 बन गई और प्लेयर वाई की फाइनल स्ट्रेटजी y5 बन गई। सो दीज आर द टू स्ट्रेटजीज ऑफ द टू प्लेयर्स x एंड y एंड पे ऑफ द गेम। तो इस तरह से हमने इस गेम को
सॉल्व कर लिया और इसमें से हमने एक एक स्ट्रेटजी चूज कर ली बिकॉज इट इज़ अ प्योर स्ट्रेटजी गेम। तो एक एक स्ट्रेटजी हमने सॉर्ट आउट कर ली है कौन सी स्ट्रेटजी प्लेयर एक्स और वाई को यूज़ करनी चाहिए और बाकी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस प्रॉब्लम में दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर है शूट आउट और दूसरा प्लेयर है फैंसी फुट। बोथ आर वेइंग फॉर मोर मार्केट शेयर, दोनों मार्केट शेयर को गेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इफ शूट आउट डज नॉट no advertisement it will not lose any share of the market if fancy foot does not। हमारे पास शूट ऑन की जो एक स्ट्रेटजी आ गई नो एडवर्टाइजिंग। ऑन द अदर साइड फैंसी फुट सेकंड प्लेयर और फैंसी फुट की हमारे पास आ गई कि फैंसी फुट भी अगर कुछ काम नहीं करता, ये उसकी स्ट्रेटजी आ गई इफ फैंसी फुट डज नथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इट विल लूज मीन शूट ऑन विल लूज 2% मार्केट शेयर इफ फैंसी फुट इन्वेस्ट 10,000 इन एडवर्टाइजिंग। अगर फैंसी फुट जो 10,000 एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट करता है तो शूट ऑन जो है वो 2% मार्केट शेयर लूज कर। इसी तरह से इट विल लूज 5% ऑफ द मार्केट शेयर, अगेन शूट ऑन जो है वो 5% मार्केट शेयर लूज करेगा इन केस फैंसी फुट इन्वेस्ट 20,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ से हमारे पास ये तीन आ गई हैं स्ट्रेटजीज फैंसी फुट की। फर्स्ट स्ट्रेटजी है नो एडवर्टाइजिंग, सेकंड स्ट्रेटजी है 10,000 ऑन एडवर्टाइजिंग एंड थर्ड इज 20,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। हमारे पास यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर हमारे पास है शूट आउट, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। दूसरा प्लेयर हमारे पास है फैंसी फुट, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। फैंसी फुट की जो स्ट्रेटजीज हैं, एक फर्स्ट स्ट्रेटजी नो एडवर्टाइजिंग मीन इन्वेस्ट $0 ऑन इन एडवर्टाइजिंग। सेकंड स्ट्रेटजी इन्वेस्ट 10,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी आ गई इसकी फैंसी फुट की, इन्वेस्ट 10,000 एंड थर्ड स्ट्रेटजी है इसकी इन्वेस्ट 20,000। ये तीन स्ट्रेटजीज हैं फैंसी फुट प्लेयर की एज कम्पेयर टू शूट ऑन। शूट ऑन की फर्स्ट स्ट्रेटजी है नो एडवर्टाइजिंग मीन इन्वेस्ट 0 ऑन एडवर्टाइजिंग, इन्वेस्ट 0 ऑन एडवर्टाइजिंग। सेकंड स्ट्रेटजी हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड इफ शूट ऑन इन्वेस्ट 15,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। तो ये सेकंड स्ट्रेटजी आ गई शूट ऑन की इन्वेस्ट 15,000 ऑन एडवर्टाइज। ये सेकंड स्ट्रेटजी आ गई। इट विल गेन 3%। अगर ये 15,000 इन्वेस्ट करता है एडवर्टाइजिंग पे तो शूट ऑन को 3% का गेन मिलता है मार्केट शेयर में एज कम्पेयर टू फैंसी फुट डज नथिंग। जब फैंसी फुट के नो इन्वेस्टमेंट है, 0 इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ अगर हम शूट ऑन की 15,000 इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे उसको 3% का गेन है। तो हम यहाँ पे ये इसके गेन लिख लेते हैं, ये 3% गेन। अगर शूट ऑन कुछ इन्वेस्ट नहीं करता तो उसमें कोई लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं था। अगर ये 2% मार्केट लूज करेगा शूट ऑन अगर वो 10,000 से कंपेयर करते हैं फैंसी फुट के, और इसी तरह से 5% लूज करेगा अगर हम इसकी 0 एडवर्टाइजिंग वाली स्ट्रेटजी को कंपेयर करते हैं 20,000 इन्वेस्टमेंट के साथ फैंसी फुट। ऑन द सेम अदर साइड अगर हमारे पास यहाँ पर शूट ऑन 15,000 इन्वेस्ट करता है एडवर्टाइजिंग पे तो उसको 3% का गेन है। और आपको मालूम है कि कॉलम प्लेयर का गेन जो है उसे हम माइनस साइन से शो करते हैं, तो यहाँ पे इसको -3 लिखेंगे। और कॉलम प्लेयर के लॉस को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, इसलिए हमारे जो पहले तीनों वैल्यूज थी उनको पॉजिटिव हमने लिया। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटेजी है शूट ऑन की इट विल गेन 1% ऑफ द मार्केट शेयर इफ फैंसी फुट 10,000 इन्वेस्टमेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग। अगर हम इसके 15,000 की स्ट्रेटेजी को फैंसी फुट की 10,000 स्ट्रेटजी से कंपेयर करते हैं तो इस सूरत में शूट ऑन को एडवांटेज है और वो 1% जो है वो मार्केट शेयर गेन करता है। चूंकि गेन करता है तो 1% गेन को हम शूट ऑन के लिए -1 से रिप्रेजेंट। द लास्ट वन अगर इट विल लूज 1% इफ फैंसी फुट इन्वेस्ट 20,000। तो जब हम इसकी 15,000 इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं फैंसी फुट की 20,000 स्ट्रेटजी के साथ तो यहाँ पर फिर शूट ऑन को जो है वो यहाँ पे वीकर पोजीशन है उसकी और वो 1% जो है शेयर वो लूज करता है। और जो 1% लूज जो है इसका शूट ऑन के लिए उसे हम प्लस साइन से पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो यही था कि हमें पे ऑफ मैट्रिक्स डेवलप करना है इस प्रॉब्लम के लिए। तो हमारे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इससे हम कहेंगे जी पे ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा ए पार्ट। सेकंड डिटरमिन वेरियस स्ट्रेटजीज यूजिंग। अब हमने इसकी स्ट्रेटजीज यहाँ पे बतानी है बी पार्ट के लिए। एंड हाउ वुड यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द गेम, और हमने इसकी वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसके अंदर कोई सेटल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए के लिए हमें यहाँ पे इसका मिन स्ट्रेटजी और मैक्स स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। सो फॉर बी पार्ट यहाँ से हम मिन कैलकुलेट करते हैं फैंसी फुट के लिए। तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू हमारे पास -3 है, सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू -1 है और थर्ड रो मिनिमम वैल्यू 1। कॉलम प्लेयर शूट ऑन उसके लिए हम यहाँ पे मैक्स फाइंड आउट करते हैं। पहले कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है,
सेकंड कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे इन मैक्सिमम वैल्यू से जब हम मिन चूज करेंगे तो मिन मैक्स हमारे पास आ जाएगा। मिन मैक्स ऑफ दिस गेम इज़ 1, ये इसका मिन मैक्स आ गया। इसी तरह से ये मिन स्ट्रेटजीज मिन वैल्यूज में से मैक्स चूज करते हैं तो ये भी 1 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका मिन मैक्स और मैक्स मिन दोनों इक्वल आ गए। दैट्स वाई दिस गेम हैज सैडल। इस गेम का सैडल पॉइंट है, गेम हैज सैडल पॉइंट। अब दोनों प्लेयर्स की हमने स्ट्रेटजीज बतानी है। तो प्लेयर शूट ऑन की स्ट्रेटजी फॉर शूट ऑन की स्ट्रेटजी हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड कॉलम बनता है। सेकंड कॉलम के अंदर इसकी जो है इन्वेस्ट 15,000। तो इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको 15,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट 15,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। इसी तरह से हम बात करते हैं फैंसी फुट जो कि रो प्लेयर है। फैंसी फुट स्ट्रेटजी, फैंसी फुट की जो स्ट्रेटजी हमारे पास आएगी ये हमारे पास ये थर्ड रो बनती है। ये थर्ड रो इसके अंदर ये सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसका। तो थर्ड स्ट्रेटजी जो है फैंसी फुट की वो है इन्वेस्ट 20,000। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्वेस्ट 20,000। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रेटजीज आ गई शूट ऑन की और फैंसी फुट प्लेयर की। फैंसी फुट को 20,000 एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए और शूट ऑन को 15,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये इसका गेम से वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और इस गेम का पे ऑफ हम देखते हैं। अब पे ऑफ ऑफ दिस गेम इज दिस सैडल पॉइंट एंड सैडल पॉइंट वैल्यू इज 1। ये इसका सैडल पॉइंट हमारे पास और सैडल पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। और इस तरह से ये इसका पे ऑफ आ गया। अगेन ये पे ऑफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इट मीन्स यहाँ पे ये गेन है, गेन ऑफ फैंसी फुट। ये फैंसी फुट प्लेयर का गेन होगा और लॉस होगा शूट ऑन। तो ये था हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन हमारा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर इसी पे खत्म होता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में गेम थ्योरी का सेकंड लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।